क्या आप कभी अकेले में बैठकर सोचते हैं, मैं इतनी कोशिश करता हूँ, फिर भी कुछ ठीक क्यों नहीं होता? मैं किसी से भी उम्मीद नहीं करता, फिर भी सबसे ज़्यादा मैं ही टूटता हूँ। क्यों कुछ लोग मेरी ज़िंदगी से चले गए और मैं आज भी वहीं रुका हुआ हूँ? कभी ऐसा लगता है ना, जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन हम अंदर ही अंदर कहीं रुक गए हैं। हर दिन स्ट्रेस, सेल्फ डाउट, गिल्ट और डर से भरा हुआ लगता है। हम बाहर से मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। आपने भी कभी किसी रिश्ते को खोया है? या फिर कोई ऐसा सपना जो कभी पूरा नहीं हुआ? या शायद आपने खुद को खो दिया है इस भागती हुई दुनिया में? और सबसे अजीब बात यह है, हम जानते हैं कि हमें लेट गो करना चाहिए, लेकिन कैसे करें ये कोई नहीं सिखाता। लेटिंग गो सिर्फ एक सोच नहीं है, ये एक स्किल है, एक आर्ट है। और अगर आप ये कला सीख गए, तो आप खुद को हर उस चीज से आजाद कर सकते हैं जो आपकी जिंदगी को रोक रही है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम सच में अपनी पास्ट को छोड़ सकते हैं? क्या हम अपने अंदर की नेगेटिव थिंकिंग को रोक सकते हैं? क्या ये संभव है कि बिना किसी बंदी के हम खुद को माफ कर दें? इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। आपको एक-एक करके वो टूल्स, वो एग्जाम्पल्स और वो माइंडसेट मिलेंगे, जिनसे आप ना सिर्फ अपने जख्म भर पाएंगे, बल्कि एक ऐसी जिंदगी बना पाएंगे जो सिर्फ आपकी हो। तो अगर आप सच में अपनी लाइफ से गिल्ट, पेन या पास्ट बैगेज को हटाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये सिर्फ एक समरी नहीं है, ये है आपका रास्ता इमोशनल फ्रीडम की तरफ। अब चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, वाई यूर स्टिल होल्डिंग ऑन। कभी कभी हम उस चीज को छोड़ नहीं पाते जो हमें अंदर से तोड़ रही होती है। आपने कभी खुद से पूछा है, मैं जानता हूं कि ये मुझे अंदर ही अंदर खा रही है, फिर भी मैं इसे क्यों नहीं छोड़ पा रहा? कभी कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप, कोई गलती या कोई ऐसा इंसान जिससे हम कभी जुड़े थे, आज भी हमारे अंदर जिंदा होता है। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, पर हर बार वही पुरानी चीजें हमें पीछे खींच लेती हैं। क्यों ऐसा होता है? क्यों हम उस दर्द को पकड़ कर रखते हैं जो हमें ठीक से जीने नहीं देता? इसके पीछे तीन सबसे बड़ी वजहें हैं। एक, गिल्ट, खुद को दोष देना। सब मेरी गलती थी। हम सोचते हैं कि अगर हमने कुछ और किया होता तो शायद सब ठीक होता, लेकिन गिल्ट सिर्फ दर्द को दोहराता है, हीलिंग नहीं करता। दो, बदलाव का डर। नई जिंदगी की सोचते ही डर लगता है। हम उस कंफर्ट जोन में फंसे रहते हैं जो अब कंफर्टेबल भी नहीं रहा, फिर भी छोड़ना मुश्किल लगता है। तीन, कंफर्ट इन पेन। दर्द में एक पहचान बना लेना। कुछ लोग इतने सालों से दुख में जी रहे होते हैं कि उन्हें उसी में खुद को पहचानने की आदत हो जाती है। मैं वही हूं जिसे धोखा मिला, मैं वही हूं जिसे कभी किसी ने नहीं समझा। पर यह सिर्फ एक इल्यूजन है। सच्चाई ये है, आप अपने पास नहीं हैं, आप वो हैं जो अब आप बनने का फैसला करते हैं। प्रैक्टिकल टिप, आज एक कागज पर लिखिए वो एक चीज जो आपको आज भी अंदर से दुख देती है, और खुद से पूछिए, क्या मैं इसे अब भी पकड़ कर रखना चाहता हूं? आपका जवाब आपकी नई शुरुआत हो सकती है। चैप्टर 2, द हिडन कॉस्ट ऑफ होल्डिंग ऑन। जो चीज आप छोड़ नहीं पा रहे, वो आपकी पूरी जिंदगी का रास्ता बदल रही है, और शायद आप देख भी नहीं पा रहे। कभी आपने सोचा है, आपकी एनर्जी इतनी जल्दी खत्म क्यों हो जाती है? रात को सोते वक्त आपका दिमाग क्यों शांत नहीं होता? क्यों छोटी छोटी बातें भी दिल को भारी कर देती हैं? कई बार हम सोचते हैं, बस टाइम लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। पर सच ये है, टाइम तभी काम करता है जब हम अंदर से आगे बढ़ना चाहते हैं। होल्डिंग ऑन की कीमत बहुत ज्यादा होती है, और वो कॉस्ट छुपी हुई होती है। मेंटल कॉस्ट। आपका माइंड बार बार उन्हीं पेनफुल मेमोरीज में जाता है। स्ट्रेस बढ़ता है, ओवरथिंकिंग बढ़ती है, और धीरे धीरे आपके अंदर की पीस खत्म होने लगती है। इमोशनल कॉस्ट। आप दूसरों पर भरोसा नहीं कर पाते, किसी नए रिश्ते को मौका नहीं दे पाते, क्योंकि पुराने जख्म आज भी खुले हैं। लाइफ कॉस्ट। वो आप जो बन सकते थे वो नहीं बन पाते, आप जो करना चाहते थे वो भी अधूरा रह जाता है, क्योंकि आप अपनी एनर्जी किसी ऐसी चीज पर वेस्ट कर रहे हैं जो शायद अब आपको सर्व ही नहीं कर रही। अब सोचिए, अगर आप उस वजन को थोड़ा भी कम कर दें, तो आपकी सोच, आपका एनर्जी लेवल और आपकी क्लैरिटी कितनी बदल सकती है। प्रैक्टिकल टिप, एक बार अपने दिन का हिसाब लगाइए। कितना टाइम और सोच आप उस एक इंसान, गलती या मेमोरी को देते हैं? अब सोचिए, अगर वही टाइम आप खुद की ग्रोथ पर लगाएं, तो क्या बदलेगा? लेटिंग गो का मतलब है खुद को वापस देना, वो एनर्जी,
वो टाइम और वो शांति जो आपने खो दिया था। चैप्टर 3, द ट्रूथ अबाउट कंट्रोल। हम सोचते हैं कि अगर सब कुछ हमारे हिसाब से चले तो जिंदगी परफेक्ट हो जाएगी, पर सच इससे बिल्कुल उल्टा है। कभी आपने खुद को किसी इंसान को बदलने की कोशिश करते हुए पकड़ा है, या किसी रिश्ते का फ्यूचर कंट्रोल करने की सोच में उलझे हुए हैं, या फिर अपने पास्ट को बार बार रिवाइंड करके सोचा हो, काश मैं उस वक्त कुछ और कर पाता। हम सब ये करते हैं क्योंकि हमें कंट्रोल में रहना अच्छा लगता है। कंट्रोल हमें एक इल्यूजन देता है कि अगर मैं सब हैंडल कर लूं तो दर्द नहीं होगा, कोई छोड़कर नहीं जाएगा, कुछ गलत नहीं होगा। पर सच ये है, कंट्रोल करना हमें सुरक्षित नहीं बनाता, ये हमें थका देता है। आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको क्या रिप्लाई मिलेगा, कोई क्या सोचेगा, कोई आपके साथ रहेगा या नहीं, इन सब चीज़ों पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन जब आप ये समझ लेते हैं कि लेटिंग गो ऑफ कंट्रोल कोई हार नहीं है, बल्कि एक शांति का रास्ता है, तब आपके अंदर की हलचल धीरे धीरे शांत होने लगती है। कंट्रोल छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप हार मान रहे हैं, बल्कि आप अब उस चीज़ में एनर्जी नहीं डालना चाहते जो आपके हाथ में है ही नहीं। प्रैक्टिकल टिप, आज एक लिस्ट बनाइए। 2 कॉलम्स में एक तरफ लिखिए थिंग्स आई कैन कंट्रोल, दूसरी तरफ थिंग्स आई कांट कंट्रोल। आप देखेंगे ज्यादातर चीजें जिनसे आप परेशान हैं वो दूसरे कॉलम में जाएंगी, और वहीं से शुरू होती है आपकी आजादी। कंट्रोल छोड़ना मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप छोड़ते हैं तभी आप सच में ब्रीथ कर पाते हैं। चैप्टर 4, लेटिंग गो ऑफ नेगेटिव थॉट्स। सब कुछ ठीक चल रहा होता है और अचानक एक छोटी सी बात हमें अंदर से हिला देती है। कभी ऐसा हुआ है, आप अच्छा महसूस कर रहे थे, लेकिन किसी ने कुछ कह दिया, या कोई पुरानी याद अचानक सामने आ गई, और उसी पल सब कुछ बदल गया। नेगेटिव थॉट्स एक वायरस की तरह होते हैं, धीरे धीरे अंदर फैलते हैं, आपका कॉन्फिडेंस चुराते हैं, और आपको उस इंसान से दूर कर देते हैं जो आप सच में बन सकते थे। सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं, हम इन थॉट्स को सच मान लेते हैं। मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, मुझसे कभी कुछ सही नहीं होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, थॉट्स सिर्फ थॉट्स होते हैं, रियलिटी नहीं। हर बार जो माइंड में आता है वो सच नहीं होता। नेगेटिव थिंकिंग सिर्फ आपको रोकती नहीं है, वो आपकी एनर्जी खा जाती है, आपके रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करती है, और धीरे धीरे सेल्फ डाउट को बढ़ा देती है। अब सवाल ये है, इससे बाहर कैसे निकलें? प्रैक्टिकल टिप, हर बार जब कोई नेगेटिव थॉट आए, उससे पहले एक स्टॉप लगाइए। लिटरली कहिए स्टॉप, फिर खुद से पूछिए, क्या ये थॉट फैक्ट है या बस मेरी फियर? अगर जवाब फियर है तो उसे जाने दीजिए। और एक काम और कीजिए, हर रात सोने से पहले 3 अच्छी बातें लिखिए जो आपने उस दिन महसूस की हों। ये हैबिट धीरे धीरे आपके माइंड को रिवायर करती है। नेगेटिव थॉट्स आना नॉर्मल है, लेकिन उन पर टिक जाना आपकी चॉइस है। आपके माइंड में कितनी स्पेस आप नेगेटिविटी को देना चाहते हैं, यही सवाल आपका माइंडसेट बदल सकता है। अगर अभी तक तुम खुद को इस जर्नी में थोड़ा भी महसूस कर पा रहे हो, तो यकीन मानो ये सिर्फ शुरुआत है। ये वीडियो इस बुक का सिर्फ एक छोटा सा ओवरव्यू है, लेकिन अगर तुम हर चैप्टर की डेप्थ में जाना चाहते हो, हर कॉन्सेप्ट को अंदर तक समझकर सच में खुद को बदलना चाहते हो, तो इस बुक को पूरा पढ़ना बहुत जरूरी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, अभी ई बुक बाय करो और अपनी हीलिंग जर्नी को एक नई दिशा दो। चैप्टर 5, डिटैचिंग फ्रॉम टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। कभी कभी सबसे ज्यादा दर्द वही लोग देते हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं। आपने कभी किसी को बार बार चांस दिया है, हर बार हर्ट होने के बाद भी सोचा शायद इस बार वो समझेगा, या फिर आप उस इंसान को जाने नहीं देना चाहते थे क्योंकि अकेलेपन से डर लगता था? टॉक्सिक रिलेशनशिप का सबसे खतरनाक हिस्सा यही होता है, वो धीरे धीरे आपको तोड़ते हैं, और फिर भी आप उस टूटे हुए हिस्से को ही अपनी पहचान मान लेते हैं। टॉक्सिक मतलब सिर्फ अब्यूज नहीं होता, कभी कभी वो इंसान आपको मानसिक रूप से शुष्क करता है, आपकी वैल्यू को इग्नोर करता है, आपको बार बार गिल्ट महसूस कराता है, और सबसे दुख की बात, आप खुद को समझाते रहते हैं, मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, शायद मैं ही गलत हूँ। बट हियर्स द ट्रूथ, कोई भी रिश्ता जो आपको खुद से दूर कर दे वो हेल्थी नहीं है। लेटिंग गो ऑफ अ टॉक्सिक पर्सन डजंट मीन कि आप उन्हें हेट करते हैं, इसका मतलब है कि आप अब खुद से प्यार करना सीख रहे हैं। प्रैक्टिकल टिप, आज एक मोमेंट लीजिए और सोचिए, क्या मैं उस इंसान के साथ रियल हैप्पीनेस महसूस करता हूँ, या मैं बस गिल्ट,
डर या आदत की वजह से जुड़ा हूं। अब एक बाउंड्री सेट कीजिए, चाहे वो लिमिटेड कॉन्वर्सेशन हो या इमोशनल डिस्टेंस। हर छोटा स्टेप आपके हीलिंग की डायरेक्शन में जाता है। आप किसी को बदल नहीं सकते, लेकिन आप खुद के लिए बेटर चूज कर सकते हैं। टॉक्सिक रिश्ता छोड़ना कमजोर बनने का नहीं, बल्कि फाइनली स्ट्रांग बनने का पहला साइन होता है। चैप्टर 6, हीलिंग फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस। जो बीत चुका है, वो हर दिन आपके आज को क्यों तकलीफ दे रहा है। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, पर हर बार कोई पुरानी याद, कोई पुराना इंसान या कोई पुरानी गलती आपको फिर वहीं खींच लाती है। कभी आपने महसूस किया है, आपके अंदर कुछ ऐसा है जो पूरी तरह से टूट चुका है, पर आपने कभी खुद को बैठाकर ये नहीं पूछा, क्या मैं सच में इससे हील हुआ हूं? हम सोचते हैं वक़्त सब ठीक कर देगा, लेकिन वक़्त तभी काम करता है जब हम उसे अपने जख्मों को ठीक करने देते हैं। पास्ट एक्सपीरियंसेस की सबसे बड़ी ताकत ये होती है, वो आपके आज को चुपचाप कंट्रोल करते रहते हैं। आपको बार-बार वही पेन फील कराते हैं और आप सोचते हैं, शायद यही मेरी ज़िंदगी है। बट दैट्स नॉट ट्रू। आपका पास्ट आपके साथ हुआ था। आप नहीं थे वो। आपने जो झेला, वो अनफेयर था, पेनफुल था। लेकिन अब जो चॉइस आपके पास है, वो हीलिंग की है। हीलिंग का मतलब भूलना नहीं होता। हीलिंग का मतलब है उस मेमोरी को अब पावर ना देना। प्रैक्टिकल टिप, आज एक सेफ जगह बैठिए और अपने पास्ट के उस हिस्से को इमेजिन कीजिए, जैसे आप किसी छोटे बच्चे को देख रहे हैं। वो बच्चा आप ही हैं, जो उस दर्द से गुजरा था। अब उस बच्चे से कहिए, अब सब ठीक है, अब मैं तुम्हें संभाल लूंगा। ये एक छोटी मानसिक प्रक्रिया है, पर इसका असर डीप होता है। आपका पास्ट आपको डिफाइन नहीं करता, आप कैसे हील करते हैं, वो करता है। चैप्टर 7, रिबिल्डिंग योर सेल्फ वर्थ। जब बार बार खुद को ही नीचा समझो, तो एक वक्त के बाद अंदर से सब टूटने लगता है। कभी आप खुद से थक चुके हैं, आईने में देखकर ऐसा लगा हो, मुझ में कुछ कमी है, या फिर किसी ने आपको इतना तोड़ दिया कि आप भूल ही गए कि आप डिजर्व करते हैं कुछ अच्छा, कुछ सच्चा। सेल्फ वर्थ कोई गिफ्ट नहीं होती, ये हर उस दिन बनती है जब आप खुद के लिए खड़े होते हो, जब आप कहते हो अब और नहीं, जब आप कहते हो मैं खुद को अब नीचे नहीं गिरने दूंगा। हमारी गलती ये होती है, हम अपनी वैल्यू दूसरों की नजरों से देखना शुरू कर देते हैं। कोई हमें प्यार नहीं करता तो हम सोचते हैं कि हम लवेबल नहीं हैं। कोई हमें रिजेक्ट करता है तो लगता है हम काफी नहीं हैं। पर सच्चाई, आपकी वैल्यू कभी भी किसी और के बिहेवियर से कम नहीं होती। आप तब भी वैल्यूएबल थे जब सबने आपको नजरअंदाज किया था, और आज भी हैं, चाहे कोई साथ हो या नहीं। सेल्फ वर्थ वापस पाना कोई ओवरनाइट चीज नहीं है। ये एक जर्नी है, छोटे छोटे स्टेप्स की, रोज की फाइट की। प्रैक्टिकल टिप, हर सुबह उठकर खुद से एक चीज कहिए, मैं जो हूं उसी में काफी हूं। फिर अपने आप से एक छोटा वादा कीजिए कि आज मैं खुद से बुरा नहीं बोलूंगा, खुद को ब्लेम नहीं करूंगा। और एक काम जरूर कीजिए, अपनी स्ट्रेंथ्स की लिस्ट बनाइए। वो छोटी छोटी बातें जो आपको अलग बनाती हैं, उन्हें रोज रिमाइंड कीजिए, क्योंकि जब आप अपनी वैल्यू खुद रिकॉग्नाइज करते हैं, दुनिया भी आपको उसी नजर से देखना शुरू करती है। चैप्टर 8, क्रिएटिंग इमोशनल स्पेस। जब दिल और दिमाग दोनों भरे हुए हों, तो कुछ नया अंदर आने की जगह ही नहीं बचती। कभी ऐसा लगा है कि आप सब कुछ एक साथ महसूस कर रहे हैं, गुस्सा, डर, दुख, गिल्ट, कंफ्यूजन, सब कुछ एक ही वक्त पर, जैसे अंदर एक तूफान चल रहा हो और आप चाहकर भी उससे बाहर नहीं आ पा रहे। इमोशनल स्पेस का मतलब है अपने अंदर थोड़ी सी जगह बनाना, जहां आप ब्रीथ कर सकें, सोच सकें, फील कर सकें, बिना डर के, बिना जजमेंट के। हम दिन भर भागते रहते हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करने में, खुद को स्ट्रांग दिखाने में, और उसी दौड़ में हम खुद से ही डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। इमोशंस को दबाते रहना, उन्हें इग्नोर करना शुरू में आसान लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही इमोशंस अंदर जमा होते रहते हैं और फिर एक दिन वो फूट पड़ते हैं। इमोशनल स्पेस बनाना कोई लक्ष्य नहीं है, ये आपकी जरूरत है, आपकी हीलिंग का हिस्सा है। प्रैक्टिकल टिप, हर दिन 10 मिनट सिर्फ खुद के लिए निकालिए। कोई फोन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस बैठ जाइए और खुद से पूछिए, आज मैं क्या महसूस कर रहा हूं। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, शायद कुछ टीयर्स भी आई, लेकिन वहीं से शुरू होती है सच्ची क्लैरिटी। एक जर्नल रखिए, जहां आप अपने इमोशंस को फ्री फ्लो में लिख सकें। कोई ग्रामर नहीं,
कोई सही गलत नहीं, बस लिखिए जो भी अंदर है। जब आप अपने इमोशंस को जगह देते हैं, तो आप उनके गुलाम नहीं बनते, बल्कि उनके मास्टर बन जाते हैं। चैप्टर 9, द फ्रीडम ऑफ लेटिंग गो। जिस दिन आप छोड़ना सीख जाते हैं, उसी दिन आप सच में जीना शुरू करते हैं। कभी आप सोचते हैं, अगर मैं उसे जाने दूंगा, तो क्या मैं अकेला रह जाऊंगा? अगर मैं उस गलती को भूल गया, तो क्या वो मेरे दर्द की सच्चाई खत्म हो जाएगी? अगर मैं खुद को माफ कर दूं, तो क्या मैं गलत साबित हो जाऊंगा? लेटिंग गो का मतलब ये नहीं कि आप हार गए या फिर आप कमजोर हैं। लेटिंग गो का मतलब है, अब आप अपनी पीस को ज्यादा वैल्यू देते हैं। हम सोचते हैं कि पकड़े रहना ही स्ट्रेंथ है, लेकिन असली स्ट्रेंथ तो तब दिखती है जब आप उस चीज को छोड़ पाते हैं जो आपको अंदर से तोड़ रही है। लेटिंग गो का मतलब है, अब मैं उस दर्द को कैरी नहीं करूंगा। अब मैं उस इंसान की बेरुखी में अपनी वर्थ नहीं ढूंढूंगा। अब मैं खुद को ब्लेम करना बंद करूंगा। और सबसे जरूरी, अब मैं अपनी जिंदगी को फिर से इनवाइट करूंगा। प्रैक्टिकल टिप, आज अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और इमेजिन कीजिए कि आप अपने हाथों में वो चीज पकड़ कर बैठे हैं जो आपको सबसे ज्यादा हर्ट कर रही है। अब धीरे धीरे उसे हवा में छोड़ दीजिए। देखिए कैसे वो उड़कर दूर जा रही है और आप हल्का महसूस कर रहे हैं। ये एक सिंपल एक्सरसाइज है, लेकिन बार बार करने से आपका दिल सच में फ्री महसूस करने लगता है। लेटिंग गो कोई फाइनल स्टेप नहीं है। ये एक प्रोसेस है जो हर दिन थोड़ी सी आज़ादी देता है। और एक दिन आप खुद से कह पाएंगे, अब मैं रेडी हूं नई शुरुआत के लिए। तो अब जब तुमने इस पूरी जर्नी को महसूस किया है, हर चैप्टर तुम्हारे दिल के किसी न किसी कोने को छू गया होगा, तो एक बात याद रखना, लेटिंग गो एक बार का डिसीजन नहीं है। ये हर दिन खुद के लिए लिया गया एक छोटा सा प्रॉमिस है। शायद आज तुम पूरी तरह ठीक ना महसूस करो, शायद अभी भी अंदर बहुत कुछ उलझा हुआ हो, लेकिन अगर आज तुमने सिर्फ इतना भी समझ लिया कि तुम अकेले नहीं हो, कि हीलिंग पॉसिबल है, तो यही तुम्हारी शुरुआत है। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां उसे दो रास्तों में से एक चुनना होता है। या तो वही पुराने दर्द में उलझे रहना, या फिर थोड़ा हिम्मत जुटाकर अपने लिए एक नई दिशा बनाना। और इस बुक की खास बात यह है कि ये तुम्हें सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं देती, बल्कि हर स्टेप पर तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें गाइड करती है, ताकि तुम सिर्फ सरवाइव नहीं, बल्कि ट्रूली हील कर सको। ये वीडियो सिर्फ इस बुक का एक छोटा सा ओवरव्यू था, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि हर कॉन्सेप्ट तुम्हारे अंदर उतर जाए, हर लेसन तुम्हारी सोच और जिंदगी का हिस्सा बन जाए, तो इस बुक को पूरा पढ़ना बहुत जरूरी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अभी ई बुक खरीदो और खुद को वो चांस दो जो शायद तुमने कभी खुद को दिया ही नहीं था। और अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा भी वैल्यूएबल लगा हो, तो सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि हम आगे भी ऐसी ही वीडियोस लाते रहेंगे जो तुम्हारी इनर हीलिंग और ग्रोथ को आसान बनाए। डोंट फॉरगेट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाय द ई बुक टुडे एंड टेक योर फर्स्ट रियल स्टेप टुवर्ड्स ट्रू इमोशनल फ्रीडम।